नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बताए जाते हैं। दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार 90% रिटेलर्स मार्केट में पैसा गंवा कर जाते हैं और 10% ही रिटेलर हैं जो पैसे कुछ इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि वो दो बातें भूल जाते हैं। नंबर एक, फंडामेंटली शेयर नहीं लेते वो, दूसरे वो पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए नहीं रखते। तो दोस्तों, अगर आपने कुछ वेल्थ कमानी है, तो वेल्थ क्रिएट करनी है, तो लंबे समय तक के लिए शेयर रखिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड की, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यह काफ़ी वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स बनाती है। यह कंपनी चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड से बाहर निकली है। 2017 में डीमर्जर से यह कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है। यह कंपनी ऑटोमेटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके मेन 3 वर्टिकल्स हैं। नंबर 1 इंजीनियरिंग डिवीजन है। कंपनी कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स एंड स्टील ट्यूब्स बनाती है। कंपनी CDW कोल्ड ड्रान वेल्डेड ट्यूब्स की मार्केट लीडर है और प्रेफर्ड इंडियन सप्लायर है। CD ट्यूब्स की यह लीडर है। दूसरा, इसका कंपनी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ की चेन मैन्युफैक्चरिंग करती है। पैसेंजर कोचेज़ में इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं। यह कंपनी ऑटोमेटिव, ड्राइव एंड इंडस्ट्रियल चेन्स में मार्केट लीडर है। नंबर 3 दोस्तों, यह कंपनी स्टैंडर्ड एंड स्पेशलाइज्ड क्वालिटी के बाईसिकल्स बनाती है। इसके ब्रांड हैं BSA, हेरकुलिस, मोन्ट्रा। चेन्नई, नासिक और नोएडा में इसके प्लांट हैं। इसके पास 26% की मार्केट कैप है और यह मार्केट में कंपटीशन के लिए नई नई प्रोडक्ट्स लाती रहती है। अभी 66 नई कंपनी ने प्रोडक्ट्स निकाले हैं साइकिल की, और इसकी ये अगर नहीं 4-5 जो मैन्युफैक्चर करते हैं, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनमें से एक है। बाकी इसका एक गियर डिवीजन है। दोस्तों, इसने शांति गियर्स को अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाया है, जिसमें इसका 70% स्टेक है। यह कंपनी इंडिया के टॉप गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोस्तों, इसने एक एक्विजिशन अभी IPL इलेक्ट्रिक का भी किया है, जिसमें इसने 76% इक्विटी ली है। इसमें कंपनी ऑटो इंडस्ट्री, ऑप्टिक लेंस एंड अदर विजनरी सिस्टम की पॉसिबिलिटीज देख रही है। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, कंपनी के बहुत वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। इसको हम मिसलेनियस कंपनी भी कह सकते हैं, या ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड जैसा नाम से है। ज़्यादातर यह इंडस्ट्री के लिए ही काम करती है। तो दोस्तों, आज अब हम इसके कुछ फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स इस तरह हैं दोस्तों। मार्केट कैप है जो इसकी 52,986 52,986 करोड़ है। अच्छी कंपनी है। करंट प्राइस 2745 है। हाई एंड लो 52 हफ्ते का हाई एंड लो है जो वो 2775 और 1281 है। स्टॉक PE 64.1 है, जबकि सेक्टर PE 106 है। इस हिसाब से दोस्तों, यह बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बुक वैल्यू 159 है। डिविडेंड यील्ड 0.13 है। कंसिस्टेंटली डिविडेंड देने वाली कंपनी है। ROCE 29.4 है और ROE 28.1 है, जो बहुत ही शानदार है। फेस वैल्यू 1 है। इसके कुछ हम प्रॉस भी देख लेते हैं, कॉन्स देख लेते हैं। प्रॉस है जो डेबिट इसने बहुत कम कर लिया अपना। 2021 में 1972 करोड़ था और मार्च 2022 में 871 करोड़ है।
लास्ट 5 इयर्स का CAGR है जो 37.2 है। आपका पैसा है जो वो 37.2 के हिसाब से आपका शेयर बढ़ रहा है। तो कंपनी लगातार हेल्दी डिविडेंड पे करती है। तो इसका जो कॉन्स्टेंट्स है वो तो कुछ नहीं है, जीरो है। रेवेन्यू वगैरह चेक कर लेते हैं इसके क्या है कि कैसे इसके पिछले रिकॉर्ड है। पहले हम क्यू देख लेते हैं। सेल है जो मार्च क्वार्टर की थी जो वो 3415 करोड़ थी और जून क्वार्टर की 3799 करोड़ थी। OPM 10% था और अब 11% है। दोस्तों ये OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही काम की चीज़ है। ये अगर कम होगा तो सेल कितनी भी हो, अगर ये गिर रहा है तो सेल कितनी भी हो, इसकी कोई नेट प्रॉफिट है जो मार्जिन ही नहीं है तो क्या उसका यूज है। इसलिए इसका OPM एक अच्छा हेल्दी ग्रोथ होना चाहिए। नेट प्रॉफिट है जो वो 225 करोड़ था, अब 247 करोड़ है। तो इसी तरह हम दोस्तों YoY भी देख लेते हैं। मार्च 21 में सेल है जो 6083 करोड़ थी और मार्च 22 में 12525 करोड़ थी। OPM 11% था जो मार्च 22 में 12% हो गया। नेट प्रॉफिट 286 करोड़ था और जो मार्च में 991 करोड़ हो गया। ऐसे दोस्तों आप देखेंगे QoQ एंड YoY दोनों में ये नेट प्रॉफिट टॉप लाइन और नेट प्रॉफिट दोनों के अंदर अपना ग्रोथ दिखा रही है। दोस्तों इसकी थोड़ी सी ग्रोथ हम इस तरह भी चेक कर लेते हैं। जो कंपाउंड एग्रीगेट ग्रोथ रिटर्न है इसकी 3 साल में 100% है, 1 साल में 101% है। रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 3 साल में 22% है और 1 साल में 28% है। 100% के हिसाब से दोस्तों इसने शेयर की कंपाउंड ग्रोथ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार है। अब बैलेंस शीट पे भी थोड़ा देख लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। शेयर कैपिटल है जो इसकी 19 करोड़ है और रिजर्व हैं जो वो 3052 करोड़ के हैं। बोरोइंग 871 करोड़ है। बोरोइंग तो दोस्तों इसकी ना के बराबर ही समझ सकते हैं आप, क्योंकि जो इसके पास कैश एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को भी लगा लें तब भी लगभग बराबर हो जाता है और इसके पास रिजर्व हैं 3052 करोड़ के। इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो जो इसके सबसे बड़ी बात है इसने इन्वेस्टमेंट जो 542 करोड़ की है, जो अब हो सकता है 1000 करोड़ की होगी हो, जो म्यूचुअल फंड के लिक्विड एसेट्स में लगाई हुई है और अदर एसेट्स में कंपनियां लगाती रहती हैं। कोई रियल एस्टेट में लगाती है, कहीं और लगाती है, तो वो उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता चलता। डेब्टर्स डेज हैं जो वो भी लगातार कम हो रहे हैं, 74 दिनों से कम होकर 52 डेज हो गए हैं। और दोस्तों इसकी जो अब हम शेयर होल्डर पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न है जो प्रमोटर की 46.45% इक्विटी है, FII की 25.90% इक्विटी है, DII की 14.70% इक्विटी है, पब्लिक की होल्डिंग 12.95 है। दोस्तों इसके अंदर दो चीज़ें बहुत ही शानदार हैं इसके जो शेयर पैटर्न है। नंबर एक तो इसके अंदर FII और DII का लगभग 37% हिस्सेदारी है, जो कि इनके पास बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने वाले CA और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर उनकी किसी कंपनी के अंदर इतनी हिस्सेदारी है तो ऐसा समझा जाता है कि उनका इसमें कॉन्फिडेंस है, तो यह बहुत ही अच्छी कंपनी है। दूसरी बात दोस्तों, अजीम जी प्रेम जी ट्रस्ट जो आपने सुना होगा, विप्रो के मालिक हैं अजीम जी प्रेम जी, जिनका विप्रो ने करोड़ों रुपए की रिटर्न दी है। किसी ने 1 लाख भी लगा दिया था, कई करोड़ रुपया हो गया उसका। उनकी भी 1.46% का स्टेक है। अगर दोस्तों वो लगाते हैं जो इतने अनुभवी हैं, उनका ट्रस्ट अगर इसमें पैसा लगाता है तो निश्चित तौर पर यह कंपनी बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों आज हमने इसके बारे में डिस्कस की है। यह कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखनी चाहिए। जहाँ तक इसकी वैल्यूएशन का सवाल है
दोस्तों इसकी वैल्यूएशन 5 एनालिस्ट ने इसको बाइंग की रेटिंग दी है और इसकी जो फोरकास्टिंग की है वो 6,290 रुपये की है, जबकि हमारी टीम के अनुसार यह 3 टाइम्स 5 साल में, आने वाले 5 साल में 3 टाइम्स मिनिमम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप भी अपना एनालिसिस करते रहिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।